नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का जो है बायोलॉजी लेकर आया हूँ, जिसका चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है जनन। तो चलिए, इसका जितना भी है अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, इन सभी प्रश्नों का जो है उत्तर करवाऊंगा। तो पहला है अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो इसे देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं? तो जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, उसे जो है जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग देख सकते हैं, जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की 2 मुख्य विधियों के नाम लिखें। तो इसका आंसर है विखंडन और मुकुलन। चौथा प्रश्न है, 2 पादपों के नाम लिखें जिनमें कायिक प्रबंधन होता है। तो इसका आंसर है आलू और अंगूर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी एक पौधों के नाम लिखें जिनमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसका आंसर है ब्रायोफिलम। छठा प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परिरक्षण क्यों होता है? तो इसका भी है जो आंसर दिया गया है। 7वां प्रश्न है, डीएनए प्रकृति का जनन में क्या महत्व है? तो इसका भी आंसर दिया गया है। जनन में डीएनए प्रकृति एवं अन्य कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। 8वां प्रश्न है कि जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है? तो इसका आंसर है कि इससे विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है। 9वां प्रश्न है, पुंकेसर के भागों के नाम लिखें। तो इसका आंसर है तंतु, परागकोश। 10वां प्रश्न है, अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है अंडाशय के अंदर बीजांड या ओव्यूल रहते हैं। 10वां प्रश्न है, कीटों की भूमिका किस प्रकार के परागकण में होती है? तो इसका आंसर है कि कीटों की भूमिका परागकण में होती है। अगला प्रश्न है, अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है कि अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव एक लिंगी जीव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, 2 ऐसे जंतु का नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं। तो इसका आंसर है अमीबा, पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, पुरुष में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचना में स्थित होते हैं वो क्या कहलाती है? तो देख सकते हैं, इसका आंसर है पुरुष में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचना में स्थित होते हैं वह वृषण कोण कहलाता है। इसी प्रकार से जो है दिया गया है, इन सभी का जो है क्वेश्चन आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। चलिए आगे देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों में यौनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में होता है? तो इसका आंसर है स्त्रियों में यौनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में जो है स्टार्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होती है? तो इसका आंसर है 28 दिन में। तो देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो इसका जो है नीचे आंसर दिया गया है प्रोजेस्टेरोन। इसका आंसर जो है प्रोजेस्टेरोन है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, तो आप लोग देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 यांत्रिक विधियों के नाम लिखिए जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो। तो इसका आंसर है कॉन्डम, जो कि पुरुषों के लिए होता है, कॉपर्टी, जो कि महिलाओं के लिए होता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले 2 लैंगिक जनन संचारित रोगों के नाम लिखें। इसका आंसर है गोनोरिया, यूरेथ्राइटिस। तो इस तरह से जो है प्रश्न और भी हैं, इनके आंसर देख सकते हैं, नीचे दिया गया है। 22 प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है? तो इसका आंसर गुणसूत्र। अगला, किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है? तो इसका आंसर है अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, पुट्टी या सिस्ट का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है? तो इसका आंसर है बहुविखंडन या
बहुविभाजन। अगला प्रश्न है प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो इसका आंसर है अपखंडन या पुनर्जनन विधि द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन, कवकों में लैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? इसका आंसर है बीजाणु जनन विधि। 27 नंबर क्वेश्चन है उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो इसका आंसर है कायिक जनन। 28 प्रश्न है पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है? इसका आंसर है वृषण। 29 प्रश्न है मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पुरस्थ ग्रंथि। अगला प्रश्न है प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय पाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 जोड़ा। फिर इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, देख सकते हैं। तो इसे जो है आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। तो लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषज्ञ क्या है, यानी मुख्य विशेषता क्या है? तो देख सकते हैं इसका आंसर नीचे दिया गया है, इसे आप लोग जो है नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या विभेद है, यानी क्या अंतर है, ये बताना है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है नीचे दिया गया है, इसे आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। तो देख सकते हैं इसका भी क्वेश्चन आंसर जो है नीचे दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पुनर्जनन में क्या होता है? तो इसका भी जो है आंसर नीचे दिया गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है नीचे, आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। छठा प्रश्न है क्या जटिल संरचना वाले जीव पुनर्जनन द्वारा नई जनन संतति उत्पन्न कर सकते हैं? तो इसका भी जो है आंसर दिया गया है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन की क्या महत्ता है, यानी लैंगिक जनन की क्या महत्व है वो बताना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या भिन्नता है, ये बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है, देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर है, ये बताना है। तो देख सकते हैं ऊपर दिया हुआ है स्वपरागन और इसकी पूरी डिटेल्स, और नीचे है परपरागन। तो ये दोनों में जो है अंतर इस तरह से दिया गया है, तो आप लोग जो है नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है अलैंगिक जनन की तुलना में अलैंगिक जनन से क्या लाभ है? तो इसका जो है आंसर दिया गया है नीचे, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बीज पत्र का क्या लाभ है? तो इसका भी आंसर जो है नीचे दिया गया है कि बीज पत्र में जिनमें खाद्य पदार्थ जमा रहता है वह अंकुरित हुए भ्रूण का पोषण करता है, यही इसका लाभ है। अब 12 प्रश्न चलते हैं पुरस्थित ग्रंथि के कार्यों का उल्लेख करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर नीचे दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है फैलोपियन नलिका की संरचना का वर्णन करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर नीचे दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 यह निषेचित न हो सकने वाले एक परिपक्व अंडाणु का क्या होता है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है नीचे दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किस प्रकार सहायक है? देख सकते हैं इसका भी जो है आंसर नीचे दिया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 है लैंगिक संचारित रोगों का तालिका के माध्यम से दर्शाइए। तो तालिकाएं देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन का सचित्र एवं संक्षिप्त विवरण दें। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है, इसी जो है आप लोग अपने बुक से जो है चित्र को उतार सकते हैं। तो पहला है
विखंडन, मुकुलन, ये सब जो है आपको चित्र बुक में दिया गया होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से चित्र आप लोग उतार लीजिएगा। मुकुलन का भी चित्र दिया गया है, खंडन, ये सब सभी का जो है बुक में चित्र दिया गया है, उसे आप लोग उतार लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तक संवर्धन कैसे संपन्नता होता है? काई प्रबंधन के लाभों का उल्लेख करें। तो इसका जो है आंसर नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, परागन से लेकर बीज बनने तक की क्रिया को संक्षेप में उद्धत करें, यानी संक्षेप में वर्णन करें। तो देख सकते हैं, इसका भी आंसर नीचे दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है, पादप में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के विभेदों का विवरण दें। तो इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो ये जो है इसका आंसर जो है आप लोग के बुक में मिलेगा, इसका कुछ करना नहीं है, सिर्फ चित्र बनाना है। तो पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, वहाँ पर जो है पुष्प यानी फूल का चित्र बनाया गया होगा, उससे आप लोग उतार लीजिएगा। बस इसमें वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उस फूल के चित्र को ही लिख देना है। छठा प्रश्न है, यौनारंभ या प्यूबर्टी के समय किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाली परिवर्तन का वर्णन करें। तो देख सकते हैं, इसका भी जो है आंसर नीचे दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सातवां, पुरुष के आंतरिक जनन अंगों का वर्णन करें। तो देख सकते हैं, इसका भी जो है आंसर नीचे दिया गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है आठवां, स्त्री में लैंगिक चक्र का वर्णन करें। तो देख सकते हैं, इसका भी आंसर दिया गया है, इसे जो है आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। इसका है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करें। देख सकते हैं, तो इसका भी आंसर नीचे दिया गया है। पहला प्राकृतिक विधि, फिर यांत्रिक विधियाँ, इस प्रकार से है जो है इसका आंसर दिया गया है। फिर है रासायनिक विधियाँ, तो इसे सब जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है? तो देख लीजिए, इसका भी आंसर जो है नीचे दिया गया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी का जो है अगले चैप्टर का अगले वीडियो